शियाओ हुओ रोज की तरह नदी पर पानी भरने गया था। सब कुछ सामान्य था जब तक उसकी नजर अचानक पानी की गहराई में चमकती किसी चीज पर नहीं पड़ी। पानी के भीतर एक अजीब सा कटोरा पड़ा था। वह झुका, हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाल लिया। ध्यान से देखा तो वह बिल्कुल साधारण लगा। ना कोई नक्काशी, ना कोई रोशनी, ना कोई आभा। उसने मन ही मन सोचा कि यह बस एक साधारण कटोरा है और बिना ज्यादा सोचे उसे साथ ले आया। कमरे में आकर उसने उसे एक तरफ रख दिया। उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसका वरिष्ठ भाई अंदर आया। चेहरे पर आदेश भरा भाव था। उसने कहा कि एक कटोरा लाओ और उसमें चावल भर दो। शियाओ हुओ ने बिना कुछ कहे वही नदी से लाया हुआ कटोरा उठा लिया। वरिष्ठ भाई ने उसमें सफेद चावल भर दिए। काम खत्म होने के बाद शियाओ हुओ ने कटोरा बिस्तर के नीचे रख दिया और खुद बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में चला गया। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह जब उसने कटोरा निकाला और ढक्कन हटाया तो वह स्तब्ध रह गया। कल के सफेद चावल अब सुनहरे चमक रहे थे। वे दमक रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे याद था कि सुनहरा चावल साधारण नहीं होता। वह शरीर को मजबूत करता है और बेहद दुर्लभ होता है। लेकिन सवाल यह था कि यह हुआ कैसे। कमरे में कोई नहीं आया था। कल आधा कटोरा था और आज पूरा भरा हुआ था। उसका दिमाग उलझ गया। भूख ने उसके सारे सवालों को पीछे छोड़ दिया। उसने एक मुट्ठी चावल उठाए और सीधे मुंह में डाल ली। जैसे ही पहला कौर अंदर गया उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर एक गर्माहट फैल रही है। उसी क्षण डर और लालच दोनों उसके भीतर जाग उठे। उसने तुरंत कटोरे को ढक दिया और वापस बिस्तर के नीचे छिपा दिया, कहीं किसी को पता न चल जाए। प्यास लगने पर वह नदी की ओर गया। उसने एक घूंट पानी पिया और अचानक रुक गया। पानी का स्वाद बदल चुका था। यह वही पानी नहीं था जो वह रोज पीता था, लेकिन उसे अब भी सच का अंदाजा नहीं था। यह सब उसी रहस्यमयी कटोरे का प्रभाव था। जब वह घर लौटा तो आंगन में तनाव फैला हुआ था। एक महिला खड़ी थी जो खुद को परी वरिष्ठ बहन बता रही थी। उसके साथ उसका वरिष्ठ भाई भी था। शियाओ हुओ चुपचाप निकल जाना चाहता था, लेकिन उसकी नजर उससे टकरा गई। उसने पूछा कि क्या वही यहाँ पानी भरता है। शियाओ हुओ ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि क्या वह नदी में कूदा था और क्या उसी ने पानी गंदा किया। शियाओ हुओ ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया गया। अगले ही पल तलवार खींचने वाली थी। तभी उसका वरिष्ठ भाई आगे बढ़ा। उसने शियाओ हुओ को जोर से धक्का दिया और एक मुक्का मारा। उसने सारी जिम्मेदारी शियाओ हुओ के सिर पर डाल दी और उसे मजबूर किया कि वह स्वीकार करे कि वही पानी में नहा रहा था। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर वरिष्ठ बहन ने हस्तक्षेप किया और सबको रुकने को कहा। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया।